समुद्र धरती की लगभग 70% सतह पर छाए हैं, लेकिन अब तक इंसानों ने इसके नीचे के 1% से भी कम हिस्से को देखा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि हमारे समुद्र ऐसे धुंधले दिखने की जगह ऐसे साफ नजर आने लगे। आपको किस तरह के जीव नजर आएंगे और इस सफाई का इकोसिस्टम यानी परितंत्र पर क्या असर होगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर समुद्र पारदर्शी हो। क्या चीज है जो इस पानी को धुंधला बनाती है? तैरती हुई रेत में मौजूद कई चीजें, फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक और ऐसे कई जीव जो मछलियां नहीं हैं। लेकिन सोचिए क्या हो अगर कोई भी चीज आपके रास्ते में ना आए। आपको इन्हें देखते ही याद आएगा कि हम सागरों में कितना कचरा डालते हैं। हर साल 1.4 अरब टन कचरा सागरों में डाला जाता है। एक पारदर्शी समुद्र में आप इतना साफ देख सकेंगे जितना अब तक आपने नहीं देखा। न केवल ये, बल्कि सोचिए कि जहाजों का कितना मलबा होगा जो आपको साफ नजर आने लगेगा। उम्मीद करते हैं आप अपना स्कूबा गियर लेकर आए हैं, क्योंकि उसके साथ दबे हुए खजाने को ढूंढना आसान होगा। और तैरते हुए सारे जहाजों का क्या? सागरों में किसी भी वक्त लगभग 1 लाख जहाज तैर रहे होते हैं और तट पर खड़े होकर उन्हें देखने पर लगेगा कि वो बीच हवा में तैर रही हैं। और आपको कितनी मछलियां नजर आएंगी? उतनी नहीं जितनी आप सोच रही हैं। लोवस्टॉफ्ट इंग्लैंड के एक शोध केंद्र के मुताबिक सागरों में लगभग 5 अरब टन मछलियां होती हैं। इतनी मछलियां स्कॉटलैंड के लॉक नेस को भरने के लिए काफी हैं। लेकिन ये धरती पर मौजूद सारे पानी का एक बहुत छोटा हिस्सा है, यानी इतने विशाल सागरों के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, आपको काफी सारी मछलियां नजर आएंगी। आज जितनी देखने की आदत है उससे तो कहीं ज्यादा। लेकिन आप सागरों के खालीपन और इनमें जो शून्यता नजर आएगी उसे देखकर चौंकने भी वाले हैं। लोग दशकों से सागरों की जमीन का नक्शा बनाने में लगे हुए हैं और इसी वजह से हम इसे ज्यादातर उबड़-खाबड़ या कभी-कभी पहाड़ों जैसी सतह समझते हैं। लेकिन अगर पानी और ज्यादा पारदर्शी होता तो आपको तुरंत एहसास होता कि सागरों की जमीन असल में काफी सपाट है। आपको क्या लगता है, आप मारियाना ट्रेंच की जमीन पर क्या देखेंगे? नहीं, आपको कोई क्रैकन तो शायद ना दिखे, पर आपको ऐसी हजारों प्रजातियां दिखेंगी जिनकी अब तक खोज नहीं की गई है। यूनेस्को के मुताबिक सागरों में मछलियों की करीब 150 नई प्रजातियों की खोज हर साल होती है। उनका मानना है कि अगले 30 सालों के अंदर अंदर वो सभी प्रजातियों की खोज कर चुके होंगे। सागरों के पारदर्शी होने पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये मौका काफी जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर पानी शीशे की तरह साफ है तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि सागरों में फाइटोप्लैंक्टन नहीं होंगे। इनसे ही समुद्र को उसका हरा या नीला रंग मिलता है। इस जीव के न होने से मछलियां भारी दिक्कत में होंगी। फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में रहने वाली हर प्रजाति के लिए खाने के सबसे बड़े साधनों में आता है। मछलियां लगातार इन्हें खाती हैं और इनके बगैर केवल शिकारी जीवों के बचने की ही सबसे ज्यादा संभावना है। और मछलियों के घर तक जाने वाली सूरज की इतनी सारी रोशनी का उन पर क्या असर होगा? समुद्र में 90% से ज्यादा ठिकानों का रहने लायक होना या न होना सूरज की रोशनी पर निर्भर है। ये रहने लायक इलाका फोटिक जोन कहलाता है। यहाँ सूरज की रोशनी से खाना बनाने की प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस मुमकिन है। और फोटोसिंथेसिस की वजह से ही मछलियों को ऑक्सीजन मिलती है और वो पनप पाती हैं। अपनी मौजूदा हालत में समुद्र के केवल कुछ हिस्सों को ही फोटिक जोन माना जाता है। ये इलाके आमतौर पर सतह से 150 मीटर से भी कम नीचे होते हैं। लेकिन अगर समुद्र पूरी तरह से पारदर्शी होते हैं तो समुद्र का हर हिस्सा फोटिक जोन बन जाएगा। सूरज की रोशनी 3500 मीटर नीचे तक जाएगी। इससे समुद्र में हर जगह पर मछलियों की बस्तियां होंगी, पर यह तब जब वो जिंदा बची रह सकें, क्योंकि सूरज की रोशनी के अंदर तक जाने से एक और चीज होगी, वो ये कि पानी का तापमान बढ़ जाएगा। ये इसलिए कि समुद्र की सतह पर मौजूद सारा पानी हमेशा से ज्यादा गर्मी सोख रहा होगा। ऐसा होने से समुद्र में ज्यादा रोशनी के चलते तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगेगा। कम ऑक्सीजन के साथ मछलियां गंभीर समस्या में होंगी, क्योंकि मछलियों को भी ऑक्सीजन की उतनी ही जरूरत है जितनी हमें। वो पानी अंदर लेती हैं, उसमें से घुली हुई ऑक्सीजन को अलग कर अपने सेलों में ऊर्जा भरती हैं। पानी में ऑक्सीजन कम होने से कई मछलियां मर सकती हैं। तो हमारे ये शीशे जैसे साफ समुद्र शायद अभी से ज्यादा खूबसूरत और रोचक नजर आए, पर इस तरह से ये ज्यादा वक्त तक बने नहीं रह सकेंगे। शायद हमें अपने धुंधले पानी से ही खुश रहना चाहिए। आखिरकार देखिए क्या कुछ जाना हमने। लेकिन सोचिए, अगर समुद्र ना हो तो, वो अचानक गायब हो जाए तो, तब क्या होगा? इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।